को मेरा नमस्कार। मैं राहुल रणवा आज आपके साथ ऑनलाइन स्टडी के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने बताया कि किस तरीके से शेखावाटी ऑनलाइन सिस्टम अपने 5 प्लेटफॉर्म के साथ अपने हर स्टूडेंट से जुड़ रहा है और उनको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम से रिलेटेड अभिभावकों के मन में कुछ शंकाएँ रहती है। यदि हम बात करें, जैसे सबसे पहले उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मेरा बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर पाएगा। फिर उनके मन में ये भी विचार आता है कि टीचर्स जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, क्या ये वैसे ही दे पाएंगे जैसे वो क्लासरूम में बच्चों को प्रोवाइड करवाते थे, क्या वैसा ही पढ़ा पाएंगे। और यदि स्कूल की बात करें तो स्कूल जो कंटेंट मेरे बच्चे को क्लासरूम में देती थी, जो नोट्स हो गए, जो असाइनमेंट्स हो गए, जो वीडियोज़ हो गए, क्या वो उसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शेखावाटी परिवार इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आज वो इस पर काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जब आपका बच्चा ऑफलाइन स्टडी कर रहा था, या मैं कहूँ कि क्लासरूम स्टडी कर रहा था, तब आप टीचर पर ही डिपेंड रहते थे, स्कूल पर डिपेंड रहते थे कि टीचर अच्छा पढ़ाएगा, वो अच्छी मेहनत करवाएगा, स्कूल अच्छा सपोर्ट करेगी, अच्छा मोटिवेट करेगी बच्चे को, और मेरे बच्चे का एक अच्छा रिजल्ट आएगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। स्कूल ही है जो मेरे बच्चे के लिए घर आंगन है, टीचर्स और मैनेजमेंट ही हैं जो मेरे बच्चे के लिए माता पिता का काम करेंगे। लेकिन यदि हम ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो इसमें थोड़ा इतना अंतर है कि स्कूल टीचर्स के अलावा हमें पेरेंट्स की भागीदारी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, और दोनों की भागीदारी यदि अच्छी रहती है तो ऑनलाइन सिस्टम भी वैसे ही काम करता है जैसा आपका क्लासरूम स्टडी काम कर रही थी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा है और अब आने वाले 1 साल के लिए वो अपने ननिहाल रहेगा। तो इतने दिन उसकी केयर कर रहे थे उसके माता पिता, दादाजी दादी जी, जो भी उस परिवार में थे, और अब वो ननिहाल में रहेगा तो उसके मामा जी, नाना जी, उन पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी। तो जब वो ननिहाल रहता है तो उसके माता पिता तो उसका ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, वो तो उसके ऊपर फोकस रखेंगे ही, साथ में मामा जी और नाना जी भी उसकी केयर करेंगे, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा और वो आगे विकास की तरफ बढ़ेगा। यही हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। टीचर्स आपका वैसे ही लगे रहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट पहले से भी डबल स्पीड से लगेगा, लेकिन ज़रूरत है आपकी भागीदारी की भी साथ में। यदि मैं एक एजुकेशनल सिस्टम की बात करूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो उसके 3 स्तंभ होते हैं मुख्य रूप से। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की मैनेजमेंट टीम, और थर्ड आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अभिभावक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों मिलके एक साथ एक दिशा में काम करते हैं, तभी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगे बढ़ सकता है, और तभी उस एक एक स्टूडेंट की ग्रोथ हो सकती है जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में का हिस्सा है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अभिभावक किस तरीके से सहयोग करें। बेशक लाजमी है आपका क्वेश्चन। अभिभावक का सहयोग से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल आपके बच्चे को वीडियो, नोट्स, असाइनमेंट सारे प्रोवाइड करवा रहा है। अभिभावक को सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही उसकी क्लास स्टार्ट होती है, उस क्लास के समय परिवार का एक सदस्य उसके पास बैठे, जिससे हमें ये पता रहे कि कहीं बच्चा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे टाइम पास तो नहीं कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो वीडियोस देख रहा है उनको सीरियसली देख रहा है। फिर उसके जो नोट्स हैं, नोट्स को वो फेयर कॉपी में अच्छे से तैयार करे। यदि एक बच्चा एक ही वीडियो को अपने कानों से सुनेगा और उसके बाद खुद लिखेगा, तो उसको याद करने की क्षमता उसकी और अच्छी होगी। और यदि हम आगे की बात करें तो असाइनमेंट उसको सबमिट करवाने, तो उस समय भी आप उसका ध्यान रखें। आपको मुख्य रूप से उसका ध्यान रखना है कि जो स्कूल काम दे रही है उसको वो ईमानदारी से 100% पूर्ण कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि इतना सहयोग आप हमारा करते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि शेखावाटी की ऑनलाइन क्लासेस और क्लासरूम स्टडी में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ के स्टूडेंट्स को 97-98% पहुँचने में मदद करता है। इसका मतलब यहाँ जैसा कंटेंट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और यदि हम बात करें इस कंटेंट को, इस मैटर को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की, तो ये शेखावाटी ऑनलाइन सिस्टम का एक यूनिक मेथड है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस मेथड में सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास हमारा कंटेंट, हमारा मैटर नहीं पहुंचता है। और
शेखावाटी के बारे में ज़रूर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि पिछले 30 वर्षों में शेखावाटी ने कभी फॉर्मेलिटी पे विश्वास नहीं किया है। शेखावाटी हर काम को दिल से जुड़ के बच्चों के भले के लिए करती है। यदि हमें फॉर्मेलिटी करनी होती तो हम 1 या 2 प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस ला के आपको ये बता सकते थे कि शेखावाटी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए हम 5-5 प्लेटफॉर्म सिस्टम लेके आए कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचे जिसके पास मैटर नहीं पहुँचे या वो उस मैटर से चूक जाए। तो आप भी हमारा सहयोग करिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको अभी थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरीके से शेखावाटी की ऑनलाइन क्लासेज यहाँ चल रही है, और वो देखोगे तो आप खुद फील करोगे कि वाकई में जैसे क्लासरूम स्टडी चलती है उतना ही एफर्ट यहाँ के टीचर्स, यहाँ की मैनेजमेंट टीम इन वीडियोज़ में लगा रही है। तो देखिए, आपके लिए संदेश मेरा लास्ट में इतना ही है कि कोरोना महामारी में कोई भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो उसका ध्यान रहें, उससे सुरक्षित रहें। बाकी ये ज़रूर है कि एक दिन ज़रूर हारेगा कोरोना। ये fx और gx दो फंक्शन हैं और ये 0/0 फॉर्म में आता है, तब आप डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान से, अब मैं इसकी बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो देखिए जरा यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब माइनस बस केवल x क्यूब। अब देखो ध्यान से, लिमिट रखो 0/0 फॉर्म हो रही है, तो डीएल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं आप, और इसको आप एक्सपेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो डीएल हॉस्पिटल से मैं इसको कर रहा हूं, तो बाय डीएल हॉस्पिटल रूल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आपको न्यूमिनेटर जहां पर है वहीं पर डिफरेंशिएशन कर देना है, डिनोमिनेटर का भी वहीं पर डिफरेंशिएशन कर देना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। अब देखिए लिमिट रखिए 0 cos 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 3 इंटू 0 0/0 फॉर्म, फिर 0/0 फॉर्म। विस्थापन, तो परिसीमा पर स्थित कण का विस्थापन, आप अगर इसको राइट साइड से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांसमिटेड वेव है वो विस्थापित कर रही है, और अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो इसको दो वेवों का परिणाम ही इसको विस्थापित कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो विस्थापन है वो वाई लेफ्ट, कण तो एक ही है तो उसका दोनों तरफ से विस्थापन तो सेम ही होगा, तो वाई लेफ्ट इज इक्वल टू वाई राइट। राइट साइड का विस्थापन और लेफ्ट साइड का विस्थापन इक्वल होगा। तो राइट साइड का विस्थापन तो सिर्फ yt है, और लेफ्ट साइड का विस्थापन है वो इन दोनों का योग है, तो वो हो जाएगा yi प्लस yr। तो पूरी बॉडी पर आपको जो छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और इन ओस्टिया से वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाता है, वाटर जो है वो कहां जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। ये वाटर अंदर की तरफ जा रहा है। सेंटर में आपको एक कैविटी देखने को मिल रही है विच इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील को हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ध्यान में रखें कि स्पंज के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है, तो स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो ओस्टिया है ये कहां खुलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी के अंदर खुलते हैं। ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी बाहर की ओर एक लार्ज पोर के थ्रू खुलती है, और इस लार्ज पोर को हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। तो पोरीफेरा के अंदर कितने तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं? 2 तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओस्टिया स्मॉल इन साइज, ऑस्कुलम लार्ज इन साइज। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। ये यदि बात करें, क्योंकि आपके लिए है फाउंडेशन के विद्यार्थी हो, तो जो रिजल्ट्स हैं
वो भी आपको हमेशा लर्न रखने हैं। जनरली ये रिजल्ट सिर्फ प्रूफ करने के लिए आते हैं, लेकिन फाउंडेशन के बच्चे के ये आगे डायरेक्ट काम आएंगे। तो ये जो भी रिजल्ट्स हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हम करते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये फॉर्मूला काम में लेता हूँ जो बिल्कुल बेसिक है, आपने पढ़ भी रखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, तो ये प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरा a क्या है और b क्या है। यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो देखो, साइन की पावर 4 थीटा और a स्क्वायर, इससे मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है मेरी a की वैल्यू हो रही है साइन स्क्वायर थीटा और मेरी b की वैल्यू हो रही है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने जैसे ही यहाँ रखा तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को जैसे यहाँ रखा स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा। तो आइडेंटिफाई हो गया a और b क्या होगा। यहाँ रख देता हूँ मैं a और b, यहाँ रखना स्टार्ट करो, इक्वल टू a हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। a की जगह मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी देखो मेरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इस बार जैसे इस जनरेशन में भी डेवलपमेंट होना चाहिए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज करें कि वो फ्यूचर के लिए भी बच जाएं और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी वो डेवलपमेंट में साथ दें। तो ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम अभी यूज कर लेंगे। हम इसमें बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं डीजल पेट्रोल का, वो एक रिसोर्स है क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएगा, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो जब अगर हमने उनका यूज सही से अभी कर लिया, पूरा ही कर लिया, सावधानी से नहीं किया, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो नहीं बचेगा। मींस फ्यूचर में डेवलपमेंट कहाँ से होगा, जब डीजल पेट्रोल नहीं है। तो आप ये देखो उसके बिना काम अभी भी नहीं हो पाता, तो फ्यूचर में हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो हमें